गाइस वन इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़, मेरे सोर्सेज से खबर आ रही है ना कि बिहार SI 1806 1806 वैकेंसी आने वाली है। कब आएगी, कौन से डेट को आने की चांसेस हैं, ओके, और क्या ये वैकेंसी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या इसमें कुछ और ऐड ऑन होगा, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपको 2 मिनट वेट करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दूं। मैक्सिमम स्टूडेंट आर सेइंग ना कि सर आपने इसको पहले अटैम्प्ट में, बिहार SI के एग्ज़ाम को पहले अटैम्प्ट में कैसे निकाला था। गाइज सी आई टेल यू वन थिंग, कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं लूसेंट पढ़ लूँ, ओके, या घटना चक्र को पूरा मगअप कर लूँ, ट्रस्ट में ये काम नहीं करेगा। अगर ये काम कर भी दिया तो आप खाली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, मेरिट में नाम नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एंड ट्रस्ट में अगर ये तरीका आपने फॉलो कर लिया तो BPSC बिहार SI आराम से आप निकाल लोगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू। जस्ट फॉलो मी व्हाट आई एम सेइंग। देखो यार, अभी क्या है कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, यस या नो। तो आप जब रियल टाइम कोई भी घटना को देख रहे हो, या जो होने वाला है, या कोई भी एक्टिविटीज़ जो अभी नेशनल इश्यूज़, राइट, या स्टेट के इश्यूज़ हैं, या कोई भी एक्टिविटीज़ जो नेशनल लेवल पे या स्टेट के लेवल पे होने वाला है, यू हैव टू कीप द वॉच ऑन इट। करंट इशू को स्टैटिक के साथ कन्वर्ट करना है। जो करंट अफेयर चल रहा है ना, करंट इश्यूज चल रहा है, उसको स्टैटिक के साथ कनेक्ट करना है। ये तरीका आपने सीख लिया ना, ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी केक वॉक फॉर यू। मैं एक रियल टाइम एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कैसे आप कनेक्ट करेंगे। गाइज प्लीज़ ध्यान से सुनो। अभी बिहार में इलेक्शन है, सेमी यस या नो, बिहार में इलेक्शन है। किसका इलेक्शन हो रहा है? MLA का। अब आपको ये सवाल पूछना है कि जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है MLA का, तो इस इलेक्शन को कंडक्ट कौन करा रहा है? डेट इज़ ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो कौन सी बॉडी है? इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324 से लेकर 329। ओके, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? उनकी एज 35 ईयर्स होना चाहिए। ओके, अगर मैं दूसरा इनका बताऊं कि इनका इलेक्शन होता कैसे है, देखो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग हाउ टू कनेक्ट द करंट अफेयर इश्यूज विथ स्टैटिक पॉइंट। करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ कैसे कन्वर्ट करना है। बिहार में इलेक्शन है, किसका इलेक्शन है? MLA का। ओके, MLA का इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि 35 ईयर्स होना चाहिए उनका एज। ओके, उनका इलेक्शन कैसे होगा वो आपको पता करना है। तो इलेक्शन कैसे होगा? MLA ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस 2 UTs के MLA, जो इलेक्टेड MLAs हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में तो सारे इलेक्टेड ही होते हैं, UTs। तो ये 2 UTs क्या है? एक दिल्ली एंड दूसरा पुडुचेरी, राइट। देन व्हाट यू हैव टू नो कि MLA, फिर MLA क्या एज कितना होना चाहिए? ओके, 25 ईयर्स होना चाहिए, राइट और नॉट। और क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं इनकी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ना, कि कॉन्सेप्ट कैसे आप लिंक करोगे, रियल टाइम कॉन्सेप्ट जो अभी करंट कॉन्सेप्ट हो उसको आप स्टैटिक के साथ कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट। तो करंट अफेयर्स को हमें स्टैटिक के साथ लिंकअप करना है, एंड उस नॉलेज को बार बार रिवाइज करना है। डेट इज़ गोइंग टू बी वर्कआउट, डेट इज़ ए वन वे। दूसरा वे ये है कि साइंस एंड टेक। तो टेक्नोलॉजी तो आती नहीं है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आता है साइंस का। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक साइंस। बेसिक साइंस के लिए जितने भी लास्ट 5 या 10 साल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार के लेवल पर या नेशनल लेवल पर, क्वेश्चन पेपर को निकालो, एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन ना, डोंट ओनली ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन, राइट, उसका आंसर के पीछे मत भागो, रेदर देन दैट गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। मैक्सिमम मॉक टेस्ट को रिवाइज करना है। मैक्सिमम, द मोर मॉक टेस्ट यू आर गोइंग टू डू, द बेटर मार्क्स यू आर गोइंग टू अचीव इन द रियल एग्जाम। इस चीज़ को फॉलो करना है। स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, SRP, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो करना है। करेंट अफेयर्स आप ध्यान नहीं देते हो, लास्ट मोमेंट में यू ट्राई टू फोकस ऑन स्टडी, जो काम नहीं करेगा। वॉट यू हैव टू डू कमिंग एट दैट पॉइंट ना,
कि रियल टाइम इश्यूज़ को स्टैटिक के साथ कन्वर्ट कर लिया या उसके साथ बात कर लिया, इट इज़ गोइंग टू वर्कआउट कि आपका 50% काम तो यहीं पर हो गया। एप्टीट्यूड के लिए ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एसएससी लेवल का क्वेश्चन होता है ना, सॉल्व कर दो।